ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 4 से 10 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज गति से भागने वाले ग्रह हैं और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिस भी राशि में जाते हैं ग्रह के साथ बैठते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। मन के कारक होते हैं चंद्रमा, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से जो साप्ताहिक राशिफल है उसकी विशेषता भी बहुत होती है। किस प्रकार से रहेगा आपका आने वाला हफ्ता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, क्या अच्छा हो सकता है संभावितः, क्या बुरा हो सकता है संभावितः, इन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा सोमवार को नहीं, 4 तारीख को नहीं, लेकिन 5 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हम वृश्चिक तक का डिस्कस कर ही चुके हैं पिछले हफ्ते में। तो यहाँ पर 5 तारीख से ही देखेंगे। 5 तारीख को अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे धनु में, और 7 तारीख शाम के 6 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना मिश्रित प्रभाव देता है। लाभेश है तो घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी खरीदने के योग, बेचने के योग, प्रॉपर्टी से लाभ के योग सारे ही बन जाते हैं। घर में लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कारको भावना शायद दोष भी लगता है, तो ये भी एक नेगेटिव होता है मानसिक स्थिति के लिए, इमोशनल लाइफ के लिए, माता जी की सेहत के लिए। और गुरु से भी क्योंकि शकट योग बन रहा है, अष्टम में है, तो कुछ कार्य भी आपके डिले हो सकते हैं। इसलिए चंद्रमा का यहाँ पे आना मिश्रित प्रभाव देगा। हाँ, ये है भौतिक रूप से संपन्नता प्राप्त होगी, लेकिन मानसिक चीज़ों पर, इमोशनल चीज़ों पर ध्यान देना है। चंद्रमा क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, 10वें घर को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने की भी उम्मीद है और कुछ कार्य आपके पूर्ण भी हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि सक्सेस मिलेगा भौतिक रूप से, लेकिन वही नवांश कुंडली बता रही है कि इमोशनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है और उसका प्रभाव दिखेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ लोग प्रवोक करेंगे, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना, बिजनेस शांत रहिएगा, कुछ अलग नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ गुस्सा, एग्रेशन, ईगो सारी ही चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं, प्रभाव रहेगा इसका। वैवाहिक जीवन थोड़ा रिसेप्टिव बनिए, अपने लाइफ पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप छोटी छोटी चीज़ों पर या छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और इसका एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बड़ी चीज़ों पर फोकस करके सामान्य चीज़ों पर ध्यान नहीं जा रहा आपका। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, छाती के रोग और नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन तो आपका आता हुआ दिख ही रहा है। 7 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में, और इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा। और चंद्रमा यहाँ पर शाम के 6 बजे से 7 तारीख के 9 बजे रात के 11:30 तक रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है। लाभेश का पंचम में आना लक्ष्मी का आगमन दिखाता है, और यहाँ से चंद्रमा लाभ स्थान यानी कि अपनी राशि को भी देखेंगे। धन प्राप्ति के बहुमूल्य और अनमोल योग बन रहे हैं। वाक्य पटुता भी रहेगी, क्रिएटिविटी भी रहेगी, और ये चंद्र मंगल योग जो लोग थोड़ा सा नॉर्मल से हटके कोई कार्य करते हैं उनके लिए और विशेष होता है। लाभ भी होगा, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, और मंगल जो है वो अष्टम के स्वामी है। ऑलरेडी यहाँ पे अचानक से धन प्राप्ति का योग बना रहे हैं, और फिर उनका दृष्टि करना चंद्रमा को, यानी कि अचानक से कोई बड़ा या रुका हुआ पैसा आ सकता है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, एंग्जाइटी थोड़ी सी तंग करेगी, अदरवाइज ये समय अच्छा है। गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु आपके लिए सप्तमेश और चतुर्थेश हैं। चतुर्थेश और सप्तमेश, प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, और बिजनेस में भी आगे बढ़ने का योग आपका बन जाता है। तो एक प्रकार से ये जो समय है आपका, ये अच्छा ही रहेगा। बस ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत तंग करेगी, मतलब कि आपके कंट्रोल से बाहर आपका माइंड जा सकता है। यहाँ पर नवांश कुंडली बता रही है कि माइंड को स्थिर रखना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पेशेंट रहना है। बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। लव लाइफ थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाइए, थोड़ा सा नयापन लाइए। वैवाहिक जीवन कंपेयर मत किया कीजिए, वो ये कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे, ये दिक्कत देगा। और स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, नई संभावनाएं आपके लिए खुलती हुई दिख रही हैं। सेहत, एंग्जाइटी, बीपी और नसों के रोग। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव बली है, जो बता रहा है कि बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। 9 तारीख रात के 11:30 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में, यानी कि शनि के साथ कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना अच्छा
मिश्रित माना जाता है। लाभ स्थान के स्वामी का छठे घर में आना, कोई पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था, काम पूर्ण हो सकता है। शनि के साथ है जो विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। कोई लीगल केस, कोई लिखा पढ़ी का कार्य, अदालती कार्यवाही, अथॉरिटी से कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन विषदोष बन रहा है, यानी कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगी मानसिक स्तर पर। गुरु से केंद्र में है, ये गजकेसरी योग बनता है और गुरु 2 केंद्रों के स्वामी है, तो पुनः बिजनेस में लाभ, प्रॉपर्टी आदि का योग बनता है। मंगल का प्रभाव भी है, तो कोई लीगल केस प्रॉपर्टी का चल रहा था वो भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, बहुत चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं, उदासीनता, पुरानी बातों को लेकर परेशानी और लोगों पर शक करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने एक्सपीरियंस का उपयोग नहीं कर रहे, अपने स्किल्स का उपयोग नहीं कर रहे, समझिए अपने स्किल्स को। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी उदासीनता रहेगी, मन नहीं लगेगा, समय ठीक है लेकिन मन नहीं लगेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, लेजीनेस दिख रही है, प्रयास ज़्यादा नहीं कर पाएंगे जिसके कारण लाभ नहीं उठा पाएंगे। लव लाइफ झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मन की बात नहीं कह पा रहे पार्टनर को। वैवाहिक जीवन, एक नया विजन, एक नया सोचने का तरीका लाना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा तभी चीज़ों को बदल पाएंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, नसों के रोग, आंखों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि पूरा ही हफ्ता थोड़ा सा मानसिक और पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। हफ्ते के अंत में लड़ाई झगड़े भी घर में हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करके, दुर्वा अर्पण करके गणपति जी को किसी भी 2 प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।